हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टेरेटिकल हाइट से पैरोडिया बच्चा बोली। तो आज मैं आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग लेके आई हूँ। जो लोग रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए रीडिंग है। वैसे सभी देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल है। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता ना लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे लेट गो करें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है तो इग्नोर कीजिएगा आप लोग। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहता है या सीखना चाहते हो आप लोग, या आपको हीलिंग की ज़रूरत है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ी हूँ। आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। नो कॉन्टैक्ट की वजह क्या है पहले मैं ये देखूंगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति भेंट करें। जो भी मेरे इस चैनल पर नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति भेंट करें। नो कॉन्टैक्ट की वजह क्या है यूनिवर्स। कोशिश करूंगी डिटेल रीडिंग ना हो। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। व्हाट मैसेज, व्हाट मैसेज, व्हाट मैसेज यूनिवर्स। पेज ऑफ स्पॉन्स। आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। एक और कार्ड दीजिए यूनिवर्स। वाटरमेलन डेक के 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मेजर और काना का एक कार्ड निकल के बाकी सब जो है मानव और काना का है। साइन की अगर मैं बात करूँ, एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वाटर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट नहीं है, एयर एलिमेंट से आया है यहाँ पे कार्ड और फायर एलिमेंट से आया है यहाँ पे कार्ड। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, एरिस लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि। फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, खासकर लियो सिंह राशि। यहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर मैं वजह की बात करूँ, पहली बात तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों की रिलेशनशिप में कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा होंगे, फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है। और नो कॉन्टैक्ट की वजह ये भी लग रही है कि ये ना बहुत लोगों की बातें बहुत ज़्यादा मानते होंगे, मैनिपुलेट में आ जाते होंगे, दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा बिलीव होती होगी या होता होगा। तो ये आप लोगों का पास्ट कनेक्शन हो सकता है। तो ये दूसरे की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ये भी कारण लग रहा है आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी की वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है और आप लोग नो कांटेक्ट हो गया, आप लोगों के बीच में फाइटिंग हुई है और झगड़ा हुआ है। और दूसरे के कारण मेजर तौर पे यहाँ पे लग रही है रीज़न कि दूसरे के कारण हुआ है। यहाँ पे आपको स्टॉक करे, यहाँ पे ये झुकना नहीं चाहते, ठीक है। ये आपके जो भी पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो, झुकते नहीं हैं, ठीक है। अपनी गलती भी नहीं मानते। सबसे प्रॉब्लम यही है कि ये गलती नहीं मानते अपना, और झुकने का नाम भी नहीं लेते हैं। बट यहाँ पे आपके पार्टनर ना सेपरेट के बाद कहीं ना कहीं ये गिल्ट हो रहे, इनको गिल्टी हो रही है, ठीक है। ये नियरली पास में चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे, आपके प्यार का वैल्यू नहीं पता था इनको, या और एहसास भी नहीं हो रहा था, या आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे।
और कहीं न कहीं थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे या दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा मान रहे थे, ठीक है? उनके हिसाब से चीज़ों को कर रहे थे, टाइम उनको ज़्यादा दे रहे थे। मतलब आप लोग का जब शुरू हुआ रिलेशनशिप, उस समय तक तो चीज़ें ठीक थी, काफ़ी जुनून था, पैशनेट था उनके अंदर और अच्छी तरह से चल भी रहा था। धीरे जाके कम से कम 8 महीने बाद, 9 महीने बाद ये चीज़ें चेंज हुई, इनके अंदर परिवर्तन है। कम से कम 6 मंथ से लेके 8 मंथ से लेके 9 मंथ, ठीक है? तो चीज़ें चेंज होने लग गई। तो इनके बिहेवियर में थोड़ा चेंज आपको देखने को मिला होगा। ये लोगों पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा फ़ोकस था इनका। इनको गुस्सा भी आने लग गया था, पता नहीं, आप कुछ बोलते थे तो भी ये चिड़चिड़ा के बातें करने लगा, जितना रेज़ोनेट हो उतना ही लीजिए। आपकी बातें आप कुछ भी बोल रहे थे ना, एक मोमेंट ऐसा है आप कुछ भी बोल रहे थे ना, तो इनको ना पता नहीं हर बात से आपके ना इनको गुस्सा ही आ रहा था। इनको चिढ़ लगती, चुभ रही थी वो बातें। चाहे आप अच्छे के लिए बोल रहे हो, चिल्ला के बोल रहे हो, इनके भले के लिए बोल रहे हो, कुछ भी हो, कुछ ऐसा काम भी करे, इनके अच्छे के लिए करे, कुछ भी करे, तो कहीं न कहीं वो मिर्ची लग रही थी इनको। उनको काटने को दौड़ रही थी आपकी बातें और इसलिए ये सेपरेट हो गए हैं। इस रिश्ते में वो काम नहीं करना चाहते थे, छोड़ दिए। बहुत ज़्यादा किच-किच होना स्टार्ट हो गया था, तो कहीं न कहीं ये गिव अप किए हैं। लेकिन ये छोड़ तो दिए, लेकिन छोड़ने के बाद ये फिर रिवर्स कार्ड है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं एंड ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। इनको गिल्ट हो रहा है कि आपको छोड़ दिए। हो सकता है जब आप लोग रिलेशनशिप में आए हों, तो ये सपने भी देखे थे, आपके बच्चे होंगे, ये ज़िक्र भी किए होंगे, हमारे बच्चे होंगे तो ऐसे होंगे, ठीक है, लड़का पसंद है या लड़की पसंद है। तो इस तरह की चीज़ें छेड़ा गया है, इस तरह की बातें रखा गया होगा। अभी आपके साथ सेपरेट होने के बाद कहीं न कहीं इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन है एंड इनका ना फाइटिंग हो रहा है हर किसी के साथ। वो थर्ड पार्टी जिन लोगों की वजह से आपको छोड़े, आपसे झगड़ा किए, तो अब उन लोगों से इनका झगड़ा हुआ, मतलब इनका ही कर्म है, वापस इनको मिला है। अब उन्हीं लोगों के साथ इनका झगड़ा हो रहा है, शत्रुओं से घिर गए हैं ये। और अगर ये इसके वेल विशर भी होंगे ना, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि सारे मेरे शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको जस्टिस देने के लिए ये चीज़ें किए हैं कि इनके आपके साथ कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर जस्टिस नहीं किए, तो यूनिवर्स ने उन्हीं लोगों के साथ जिनकी वजह से आपको इग्नोर कर देते हैं, आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, उनको ज़्यादा वैल्यू कर रहे थे, चाहे वो फैमिली क्यों ना हो। क्योंकि कार्मिक लोग सिचुएशन होते हैं, ठीक है? फैमिली भी हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और ये कंफर्म कराने के लिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग दिखवानी है, तो आप करवा सकते हो। क्लैरिफाई करेंगे। एक सेकंड, चलो मैं हार्ड ऑरिकल से चेक करूँगी आज, सॉरी, क्लैरिफाई करूँगी। कोई एक्शन नहीं ले रहे वो, बट हाँ, स्टॉक बहुत ज़्यादा चल रही है इनकी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का कट किया है। क्लैरिफाई करेंगे बस, बहुत दिन के बाद यूज़ को इसको थोड़ा और शफल कर लूँ। बस गाइड करें, स्ट्रेंथ का कट किया है। इतने सारे तो क्लैरिफाई करने का समय नहीं है, एक एक कार्ड ही लूँगी। मूव नंबर 7, फास्ट कनेक्शन है आप लोगों का। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है। ब्लॉसमिंग नंबर 20, नंबर 60 एंड 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है। टीच ऑटो नंबर 1 है आपका एम्ब्रेस, नंबर 5, 21। ये टीचर हो सकते हैं, धर्मगुरु हो सकते हैं या हीलर हो सकते हैं, ये ऑफिसर हो सकते हैं,
क्या किसी को ज्ञान देते हैं, ज्योतिष हो सकते हैं, कुछ तो है, बट है ये सिखाते हैं लोगों को, ठीक है। या तो ये आपके गुरु रह चुके हैं, इनसे आप कुछ सीखते थे, या तो ऐसे वर्क प्लेस में मिले जहाँ पे ये कुछ सिखाते हैं, या आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या तो बड़े पोस्ट में हो सकते हैं, तो बहुत कुछ सीखे हुए हैं इनसे आप, ठीक है। अगर ये कुछ लोगों को अगर नहीं सिखाते या टीचर नहीं है, लेकिन इनसे आप बहुत कुछ सीखे हो, तो मतलब ये आपके लवर से क्यों ना, लेकिन गुरु का कहीं हद तक काम किए हैं आपके जो भी पार्टनर है, चाहे कितना ही क्यों ना गलत हो ये। तो एंजल नंबर आपको कहीं भी दिखता है, सिंगल में, डबल में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो इसका साइन। इनका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक था, ठीक है, इसलिए आपके प्यार की अहमियत नहीं समझ रहे थे। सोलमेट जर्नी में हो सकते कुछ लोग, पास्ट कनेक्शन है आप लोगों का। देखिए अट्रैक्ट तो हो रहे हैं आपसे, ठीक है, ये अट्रैक्ट तो हो रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यही लग रही है कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक था और ये आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, ठीक है। लेकिन शुरू में वो सारे पैशनेट थी, जुनून था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे 6 महीने बाद से चीज़ें चेंज हो गई, इनके अंदर वो परिवर्तन आने लग गया था। थर्ड पार्टी की बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे थे। यहाँ पे टैरो रीडर हो सकते हैं आपके पार्टनर। रिपीटेड नंबर 2 यहाँ पे 2 बार आ चुका है, 6 2 बार आ चुका है, नंबर 8 आ चुका है। तो ये आप लोग का कोई बर्थडे हो सकता है, या लकी नंबर, मूल्यांकन नंबर हो सकता है। ये ना मतलब ये इसका मतलब ब्रेकअप होने का एक कारण मुझे ये भी लग रहा है कि ये अपनी मनमानी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये अपने हिसाब से, कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अपने मनमानी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी आप लोगों की मैच नहीं हो रही थी अचानक से, तो ये अपनी मनमानी जब से शुरू की, ये आपकी सुनना बंद कर दी। एक कारण ये भी लग रही है, ये कहीं और पढ़ाते हैं या कहीं और जॉब करते हैं, और उस फील्ड में कुछ ऐसे आपको डाउट लगते हैं, शक की बीमारी यहाँ लग रही है। कुछ मेरे व्यूअर्स को शक है, इनके ऊपर डाउट शुरू हो गया है, किसी अदर से बात करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं या कहीं टीचर मतलब स्कूल में, कहीं तो कुछ भी, मतलब कहीं ना कहीं आपको डाउट शुरू हो गया था, और ये अभी भी लगता है कि ये थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़े हैं। इनका रूट चक्र ब्लॉक है, ये भी कारण लग रहा है। सैक्रल चक्र ब्लॉक है, ये भी कारण लग रहा है। इसलिए मेटलिस्ट चीज़ों में ज़्यादा, थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी है। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है इनको ना, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन लग रही है, यहाँ पे निकल के आई है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बहुत निकल के है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एंड लेकिन अभी हो सकता है जब इनको लोगों से धोखा मिल रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। मतलब अभी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे है, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि फंसे हुए हैं ये, इन्हीं के कर्मा इन्हीं को बैकफायर किया गया है, ठीक है। तो इनको ना हील किया जा रहा है, इनका हार्ट चक्र को कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया जा रहा है, और ये यूनिवर्स करा रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्स से प्रे भी कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट के बाद ये सारी चीज़ें ऐसी चेंज हुई हैं, तो यूनिवर्स इनको कहीं ना कहीं प्रे किए हैं, और दुआ करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनको हेल्प मिला है, और ये अपने ऊपर काम करें। इनका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, इसीलिए ये अभी क्या है ना, इमोशनल हो रहे हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल, डिवाइन मैस्कुलिन से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे चल रहे हैं, और ये यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड आपकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी मिसिंग है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा स्टॉप कर रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं आप कब तक ये एक्शन लेंगे। यूनिवर्स गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे।
believe and succeed. Sadness and isolation. Sadness and isolation. नंबर 3, नंबर 2, नंबर 6 रिपीटेड नंबर फिर से आया है। आपको पहली बात तो बिलीव रखना होगा, जल्दी ये एक्शन लेंगे, ठीक है। कम से कम 3 वीक्स, 6 वीक्स, 2 वीक्स हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी निकल के आ रहा है 6 आवर्स, ठीक है। 3 वीक्स, 2 वीक्स, 6 वीक्स, इसको यहाँ आना था, लेकिन अभी एंजल नंबर ऐसे आया है तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। आप ना अपने ऊपर ध्यान दो, इनके ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। ये आएंगे आपके पास, ये एक्शन लेंगे। तो आधे से ज़्यादा लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल लग रही है कि 6 आवर्स में आएगी आप लोगों को, ठीक है। और अगर नहीं भी आई तो कम से कम आप मतलब 2 वीक्स, 3 वीक्स, 6 वीक्स ले सकते हो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स ये आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए गार्डियंस देखते हैं। यहाँ पे भी निकल गया फायर एंड एयर एलिमेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? थोड़ी सी अपनी चलाना, ये रीज़न है। आप लोग बीच में झगड़ा हुआ है। दूसरा रीज़न थर्ड पार्टी है। इनके जितने भी फ़ोन के कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं वो सारे ऐसे हैं, उनकी बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं ये। 22 वर्ष रीडिंग भी हो सकती है गाइस। यू आर बिलीव, आपके लिए गाइडेंस यही है, बिलीव रखिए, आप ही के पास आएंगे एक्शन भी, लेकिन बस आप इनको स्टॉप ना करें एंड आप एक्शन लेने के बारे में ना सोचें कि मैं कॉल कर लूँ, पूछ लूँ, जो भी कुछ है तो वो सारी चीज़ें निकाल दें। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप आएंगे। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, बॉटम अंदर है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता नहीं थी, या तो आपको 6 महीने के बाद मतलब धीरे धीरे पता चल रही है, थर्ड पार्टी है, बात कर रहे हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं और थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए, आपको यही बोल रहा जाता है। एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। या तो आप इनके साथ अगर रहना चाहते हो और आप इनके साथ शादी करना चाहते हो और ये कमिटमेंट आपको दे देते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप इनके साथ रहना चाहते हो कि नहीं। आपके साथ जो कुछ भी किया आप इनको माफ़ी तो वैसे भी कर देना चाहिए, ठीक है। अब इनके साथ रहना है, माफ़ करना है, नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। और आप न्यू डायरेक्शन की तरफ फोकस्ड कर सकते हो, जो भी आपका गोल एम है उसमें फोकस्ड कर सकते हो, एंड फोकस्ड कीजिए, ठीक है। अपने आप को हैप्पी रखो, खुश रखो, तो उनका कॉल मैसेज आएगा, ठीक है। चाहे आप इनको माफ़ करो चाहे ना करो, वो आपके ऊपर है। चाहे इनको एक्सेप्ट करो ना करो, ये आपके ऊपर है, बट कॉल ज़रूर आएगा। एंड अपने ऊपर बिलीव रखो, और अगर इनसे अभी भी प्यार करते हो और आप चाहते हो कि सच्चे दिल से आए, एक्सेप्ट करे आपको, वो कमिटमेंट दे, तो आप बिलीव रखो, ठीक है। ये रिश्ता जुड़ेगा, आप बिलीव रखो, आपके बिलीव के ऊपर है। और डाउट फिर भी लग रहा है आपको, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को डाउट लग रहा है, तो आप और थोड़ा इन्फॉर्मेशन मतलब इकट्ठा करो, ठीक है, और थोड़ा जानकारी लो, ठीक है। और ये चीज़ें अगर नहीं है तो आपका कुछ और भी चीज़ें होगा लाइफ में करने को, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। आगे आने वाले समय में आपको वो अबंडेंस मिलेगी, ठीक है। आने वाले समय में वो चीज़ें मिलेगी। या तो आपको ये चीज़ें लग रहा है कि नहीं ये थर्ड पार्टी है तो ये कभी नहीं सुधर सकता, तो हो सकता है कि ये आप छोड़ दिए चीज़ें, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया तो मतलब ये भी हो सकता है कि अब वो थर्ड पार्टी से वो लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं आपके लिए,
आपके लिए भी हो सकता है, खासकर अगर फैमिली इशू है, ठीक है। और जो लोग ऐसे हैं आपके मतलब आपके पार्टनर जो मतलब रोमांटिक पार्टनर के पास या तो दोस्तों की बातें ज़्यादा सुनता है या अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाता है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोलूँगी आप थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ये अभी वहाँ से कहीं न कहीं उनके साथ फाइटिंग हो रही है, ठीक है। और ये यूनिवर्स कर रहा है, क्योंकि ये प्रे किए, क्योंकि इन्हीं से उनको धोखा मिला है। तो अभी ये कहीं न कहीं चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले पूरा जानकारी ले लो, फिर उस हिसाब से अपना ओवरथिंकिंग करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को लग भी रहा है कि इस रिश्ते में काम करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है। तो आपके सामने गाइडेंस है, बिलीव रखो। अगर आपको ये चाहिए तो आप अपने ऊपर ध्यान दो और ये आएंगे तब आप इसको माफ़ कर देना। फिर अगर ये कमिटमेंट देते हैं तो फिर उस हिसाब से आपके ऊपर निर्भर करता है इनके साथ आप कमिटमेंट होना चाहते हो कि नहीं। चूज़ आप ही को करना है। अगर नहीं चाहते हो तो फिर दूसरा रास्ता ढूंढ लो, ठीक है गाइस। तो ये थी छोटी सी नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग, गाइडेंस में निकाली आप लोगों के लिए। और वजह छोटी सी मतलब 2-4 ही वजह निकल के आई। जो कार्ड्स बताएंगे मैं वही आपको पढ़ के बताऊंगी, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी आज की नो कॉन्टेक्ट की जो वजह है, ठीक है। तो एक तो थर्ड पार्टी निकल के आई और अपना दिमाग लगाना, तो ये सारे कार्मिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये आज की रीडिंग में निकल के आई है। आई होप आप लोग आपके साथ रेजोनेट हुआ होगा, आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से कांटेक्ट करके पता कर सकते हो और बता सकते हो अपना प्रॉब्लम गाइस, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।